सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिले के 44 प्रगतिशील किसानों को मॉडर्न एग्रीकल्चर अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। साई एग्वा मशीन एंड बिल्डर्स सोलन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश की प्रमुख कृषि उपकरण निर्माता कंपनी जॉर्ज मैंजो ग्रुप के ने उन किसानों को चुना जिन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कृषि में नवाचार किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर देवराज कश्यप ने किसानों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि किसान हमारे कृषि क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि को और अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है। सम्मानित किसानों ने भी अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। साई एक्वा मशीन्स एंड बिल्डर्स के प्रबंधक निदेशक कार्तिक दत्त शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि किसानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी आय को दोगुना या चौगुना करने में मदद मिल सकती है। ये बड़ा सराहनीय कार्य है। इस तरह के कैंप्स हैं जो मॉडर्नाइजेशन पे है, मैकेनाइजेशन पे है, फार्मर्स के हित में होने चाहिए और हम भी इस तरह पे कोशिश करेंगे कि फील्ड लेवल पे फार्मर्स के पास जाएं और इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मर्स को तक पहुंचे ताकि वो सिलेक्ट कर सके कौन सा उम्दा जो प्रोडक्ट है और उनके इंटरेस्ट में। मेरा नाम रामलाल ठाकुर है। मैं विलेज डांगरी पत्रालय विशाल से संबंध रखता हूँ। मुझे यहाँ मैं जो कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया, इसमें मैं जो कंपनी और भाई कार्तिक का बहुत ही धन्यवादी हूँ जिन्होंने जो है किसान को इतना सम्मान दिया है। तो आज का युवा जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। हो सकता है उनको भी इससे कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिले कि वो अपने उस राह के छोड़कर जो है वो खेती की ओर बढ़े, उसमें एक कमाने का जो है वो नया जज्बा बढ़े। सर, मेरा नाम सुरेश कुमार है। हम जिला सिरमौर से आए हैं। किसानों के लिए हमारे दृष्टिकोण से ये हमारे दृष्टिकोण से पहला मौका है। कभी भी किसानों को ऐसा सम्मानित नहीं किया गया है, ना इस तरह का कोई समारोह का आयोजन किया गया है। हम इतने प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा भी कोई एक ऐसा मंच है कि जहां हमें पूछा जाता है, सम्मान दिया जाता है। मैं अभी इस तरह से कई कार्यक्रम में जा चुकी हूँ और वहाँ भी मुझे सम्मानित किया गया है। तो मैं तो चाहूँगी कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस तरह से बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में आशा करती हूँ कि इसी तरह ये काम करते हैं। इसके लिए तो हम ये बोलेंगे भी जिस सरकार ने नहीं किया, चलो किसने तो किया, जिम्मेदारों के लिए हो रहा है और अच्छा है। प्रोग्राम आज हमने जॉर्ज मैंजो कंपनी के सौजन्य से किया है, जो कि इनका तीसरा प्रोग्राम है और इस साल का ये पहला है। पिछले साल इन लोगों ने 2 प्रोग्राम पहले भी किए थे जिसमें 70 किसान भाइयों को अवार्ड दिया गया था और अब की बार फिर से इन्होंने बताया है कि लगभग 80 से 90 किसान भाइयों को फिर से अवार्ड दिया जाएगा प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, जो फार्मर्स जिनको मॉडर्न एग्रीकल्चर अचीवर्स अवार्ड्स के नाम से इसको हम आगे दे रहे हैं। ये उन फार्मर्स को दिया जा रहा है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पहल की है, जैसे कि जैविक खेती में, एग्रीकल्चर में, आपकी बागवानी में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो उन किसान भाइयों से हमने एप्लीकेशंस मांगे थे। उनमें से हम कंपनी ने कुछ फार्मर्स को पहचाना जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। तो वो लोग सामने आए हैं, आज उन लोगों को सम्मानित किया गया है और ये लोग हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं और किसान भाइयों के लिए भी एक रोल मॉडल हैं और उनको देख के और किसान भाई भी आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास था जॉर्ज मैंजो कंपनियों के साथ मिलके कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहें और हमारे किसान भाई आगे आए और उनका नाम एक प्रदेश में बने, देश में बने, ऐसी हमारी कामना है। फार्मर्स इसमें अप्लाई कर सकता है अपने बायोडाटा के साथ, अपने डिटेल्स के साथ कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कैसा काम किया है। तो उसी पे ये सारा डिपेंड करता है। उस काम की उसकी लिस्ट हम आगे कंपनी जॉर्ज मैंजो कंपनी को भेजते हैं। उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं कि उन्होंने कौन सी नई फील्ड में कौन सी नई इनोवेशन की है। जैसे मैडम का भी आज आपने देखा
कि वो आपका गोमूत्र से आपका जो खाद बना रहे हैं उसकी काफ़ी डिमांड आ रही है। और फिर जो मिल्किंग में मतलब जो आपका दुधारू पशु उन्होंने रखे हुए हैं, जो आपकी पहाड़ी गाय रखी हैं, उसका दूध का क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों को और कहाँ कहाँ उसका यूज़ है। तो इस तरीके से जो भी अपनी अपनी लीग से हट के अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं कि जैविक खेती में उन्होंने काम किया है कि बिना पेस्टिसाइड डाले कैसे आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। और भी जैसे मिलेट्स पे काम कर रहे हैं और जैसे कोई हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग में काम कर रहे हैं, तो उन फार्मर्स को कंपनी पहचान कर रही है, उनको आगे लाने की कोशिश कर रही है। आगे भी मौका मिलेगा। अभी जैसे आज हमने मेरे ख्याल से 44 फार्मर्स को हम लोगों ने अवार्ड दिया है, तो अक्टूबर में फिर से लगभग आप लेके चलेंगी 35 से 40 फार्मर्स को फिर से अवार्ड दिया जाएगा। तो ऐसा छूटेगा कोई नहीं।